नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सूर्य के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। वर्तमान में सूर्य धनु राशि में विराजमान है और 14 जनवरी को सूर्य प्रवेश करेंगे मकर राशि में। अभी दक्षिणायन है और फिर उसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन यानी मकर राशि में प्रवेश के दिन सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। उत्तरायण का पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है, जिसे हम मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है और सूर्य के इस राशि परिवर्तन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य की साल में 12 संक्रांतियां होती है। सूर्य की सबसे बड़ी संक्रांति हम इसे कहते हैं क्योंकि उसके बाद दिन बड़े होने लगते हैं और रातें थोड़ी सी वापस छोटी होने लगती है। और सूर्य देव के उत्तरायण होने पर सूर्य का प्रकाश हमें अधिक मिलता है, इसीलिए इसे पर्व की तरह मनाया जाता है। तो बात करते हैं कि सभी राशियों को इस मकर संक्रांति का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जान लेते हैं सभी 12 राशियों पर इस मकर संक्रांति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन से संबंधित कुछ विशेष उपाय जो कि सूर्य को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाएंगे, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर सकें। तो शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए सूर्य 10th हाउस में जाकर विराजमान है और पंचम भाव के स्वामी है। देखिए, त्रिकोण का स्वामी अगर केंद्र में बैठे तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। सूर्य उत्तरायण भी हो रहा है, तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य की पॉजिटिविटी, सूर्य का प्रभाव आपको अधिक देखने को मिलेगा। आपके काम में आ रही दिक्कतें दूर होगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी इस तैयारी को और ज़्यादा स्पीड दे पाएंगे और अगर कोई एग्ज़ाम होने तो वो एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रहेंगे, जिससे उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिवली मिलता हुआ दिखाई देगा। संतान से संबंधित शुभ समाचार इस मकर संक्रांति के दौरान आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। करियर को लेकर जो भी चिंता है वो समाप्त हो जाएगी। साहित्य और कला के क्षेत्र में आपको सम्मानित भी किया जाएगा। सूर्योदय के समय सूर्यदेव की उपासना करें और ओम गृहणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपके लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी और नवम भाव में यानी भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर भी सूर्य केंद्र स्थान का स्वामी है और केंद्र स्थान का स्वामी त्रिकोण में जाकर बैठा है। ये स्थिति भी बहुत ही अच्छी संकेत दे रही है। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो मकर संक्रांति है ये आपके लिए बहुत ही अच्छी उन्नतिदायक रहेगी। इस समय आपके सुखों में वृद्धि होगी। घर का सपना आपका पूरा हो जाएगा। कोई प्रॉपर्टी में अटकाव चल रहा था तो वो भी अब समाप्त हो जाएगा। कोई भी शुभ कार्य आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। वहीं माँ से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। नित्य सूर्य देव की आपको पूजा आराधना करनी चाहिए और सूर्योदय के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपके लिए सूर्य तीसरे स्थान के यानी पराक्रम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। सूर्य जहाँ बैठते हैं उस घर को चलाते हैं, तो यहाँ पर अष्टम भाव को सूर्य ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ आपके रोजमर्रा के रूटीन के कार्य जो बाधित हो रहे थे वो अब नहीं होंगे। वहीं गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। छोटे भाई बहनों के साथ चल रहे विवाद खत्म हो जाएंगे। पर यहाँ पर आपको कोई भी बड़ी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है। अपने रिश्तों को थोड़ा सा मजबूत बनाए रखने के लिए थोड़ा विनम्र रहे। डोमिनेटिंग होकर कोई भी डिसीजन ना लें। नित्य सूर्यदेव की पूजा आराधना करें और सूर्योदय के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपके लिए सूर्य सप्तम भाव के अंदर विराजमान है और द्वितीय भाव के स्वामी है यानी धन भाव के स्थान का स्वामी यानी धनेश 7th हाउस में बैठा है। बहुत अच्छे धन संबंधी समस्याओं को दूर करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देगी। वहीं इस समय रोजमर्रा का लाभ भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। व्यापारिक वर्ग को कुछ नए मौके मिलेंगे, कुछ नया जोश, काम में कुछ नए बदलाव की संभावना है। आप इस समय
करते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय थोड़ा सा एरोगेंसी से नहीं, विनम्रता से अपने रिश्तों को निभाने का है। खासकर अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा आपको विनम्र होकर चलना होगा। हर बात के अंदर अपनी बातों को थोपने का प्रयास न करें। ईगो की प्रॉब्लम रिश्ते में नहीं आनी चाहिए, वरना रिश्ता बिगड़ सकता है। सूर्योदय के समय नियमित रूप से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। साथ ही रविवार के दिन गुड़ का दान जरूर करें। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपके राशि स्वामी सूर्य हैं और सूर्य रोग भाव में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर राशि स्वामी का रोग भाव में, हालांकि सूर्य एक क्रूर ग्रहों की संज्ञा भी हम इन्हें देते हैं, बहुत क्रूर ग्रह भी नहीं कहेंगे, परंतु इनका तेज बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ रोग भाव में बैठकर रोगों को जलाएंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को खत्म करेंगे, वहीं आपके शत्रुओं को भी शांत करते हुए दिखाई देंगे। परंतु यहाँ पर आपको अपने दायित्वों को सही तरीके से निभाना है। हर बात में जल्दबाजी नहीं मचानी और अपने निर्णय दूसरों पर न थोपे तो आपके लिए ठीक रहेगा। घर परिवार में, रिश्तों में तो आपको दूसरों की बातों को सुनकर सबको लेकर चलना ही बेहतर रहेगा। इसी से आप अपने रिश्तों को सहजता से निभा पाएंगे। सूर्य की इस मकर संक्रांति के दौरान केसरिया रंग के कपड़े ज़्यादा पहने, खासकर रविवार के दिन जरूर धारण करें। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपके लिए सूर्य 5th हाउस के अंदर विराजमान है और 12th हाउस के लॉर्ड है। यहाँ खर्च भाव का स्वामी अपने से सष्टम बैठा है। खर्चों को थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना होगा। इस समय ऐसे अचानक खर्चे आपके जीवन में आएंगे जो कि आपकी लिक्विडिटी को खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उधार लेकर काम करना पड़ सकता है, परंतु बजट देखकर चलेंगे तो उधार नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि उधार ना आपको इस समय किसी को देना चाहिए, नहीं किसी को से लेना चाहिए। इस समय वर्क प्लेस पर किसी से ना उलझें, बस अपने कार्यों को सजगता से पूर्ण करने का प्रयास करें। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं संतान से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे, उसका पूरा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। रविवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ व चने का दान जरूर करें। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य 11वें भाव यानी लाभ भाव के स्वामी हैं और सुख स्थान में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर लाभेश का सुख स्थान में जाकर बैठना आपके सुखों को बढ़ाएगा, लाभ की स्थितियों को बहुत ही अच्छा करेगा, लेवल और सर्कल बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में थोड़ी सी सजगता रखनी है। किसी भी पेपर को साइन करने से पहले उस पेपर को पढ़ जरूर लें, उसके बाद उसे साइन करें। आज इस समय मित्रों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। बड़े भाई बहनों के सपोर्ट से आप अपनी समस्याओं का हल जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पिताजी की सेवा करें और पिताजी से संबंध अच्छे बनाए रखें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपके लिए सूर्य 10वें भाव यानी कर्म भाव के स्वामी हैं और त्रिक स्थान यानी 3य भाव में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का बैठना राजनीति से संबंधित कार्यों में कुछ मतभेद ला सकता है, हालांकि आप जनता के प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को सोच समझकर निर्वहन कीजिएगा। वर्क प्लेस पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी प्रोजेक्ट को लीड करने का अवसर भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप में एक लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होगी, जिससे आप सही निर्णय लेकर अपने कार्यों को सही समय पर पूर्ण कर पाएंगे। नित्य सूर्य पूजा के समय अपने माथे पर नारंगी रंग का चंदन का तिलक लगाएं और रविवार के दिन नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। अब आते हैं धनु राशि पर। आपके लिए सूर्य 9वें भाव के स्वामी हैं और धन स्थान में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा धन को फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई देंगे। गलत निर्णय लेकर नुकसान की स्थितियों को न बढ़ाएं, इसके लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझकर डिसीजन लेना है। अपने घर के बड़ों की सलाह ले सकते हैं या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर कोई भी बड़े निर्णय लें। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, जिससे एक पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी। इस समय धार्मिक स्थल की यात्रा भी आपके द्वारा की जा सकती है। नियमित रूप से रोजाना उगते हुए सूरज को जल का अर्घ्य दें और सूर्य को नमन करते समय सूर्य बीज मंत्र का जाप करें। अब आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए सूर्य आपकी राशि में विराजमान है और सूर्य आपके लिए 8वें भाव के स्वामी हैं। अष्टमेश का आपकी राशि में आकर बैठना इस समय आपके रोजमर्रा के कार्यों को सही करता हुआ दिखाई देगा। वहीं
ये जो टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा, इस समय आपको अपने कार्यों को थोड़ी सी सरलता और सजगता के साथ आगे बढ़ाना होगा। इस समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहना होगा। मकर संक्रांति के दौरान कोई भी रिस्की काम हाथ में बिल्कुल भी न लें। एरिगेंसी से काम बिगड़ सकता है। ईगो की प्रॉब्लम परिवार में न रखें और डोमिनेटिंग होने का प्रयास न करें। सबको लेकर चलेंगे तो रिश्तों में अच्छा तालमेल और सामंजस्य रहेगा और जिससे आप अपने कार्यों में भी अच्छी सफलता हासिल करेंगे। नियमित रूप से सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को दूध और जल से उपासना करें और सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपके लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं और खर्च भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ खर्च भाव में बैठकर खर्चों को सूर्य जला रहे हैं, इसीलिए आपके खर्चे कम होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी, वहीं कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ा सा सजग होकर चलना होगा। पार्टनरशिप में किए गए कार्यों में भी थोड़ा सा सावधान रहें, पार्टनर पर नजर रखें वरना उनसे धोखा मिल सकता है। विदेशों में चल रहे कामों का जायजा लें और इस समय किसी भी नई कंपनी के साथ में टाइप करने से पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लें। रविवार के दिन आपको गाय माता को गुड़ खिलाना चाहिए और घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा और उनका सम्मान करें। अब आते हैं मीन राशि पर। आपके लिए सूर्य एकादश स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं और रोग भाव के स्वामी हैं। रोग भाव के स्वामी का अपने से सष्टम जाकर बैठना आपके लिए थोड़ा सा त्वचा संबंधी, हृदय संबंधी और आंखों संबंधी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। इसीलिए इन मामलों से संबंधित जो भी रोगी हैं उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस समय आपको ननिहाल से कुछ अशुभ समाचार मिल सकते हैं, धैर्य बनाए रखें। अपने प्रतिद्वंदियों से सावधान रहें, सीक्रेटली अपने कार्यों को करें। उनसे छुप के जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए कार्यों का परिणाम आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ओवरऑल लाभ प्रभावित नहीं होगा। इस समय कुछ वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ सकते हैं जो कि आने वाले समय में आपको हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। सूर्य उपासना के समय नित्य प्रति आपको ओम ह्रीम रवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और उगते हुए सूर्य को जल दें। तो ये है सूर्य से संबंधित गोचर के सभी राशियों के लिए बेहतर परिणाम और उनसे संबंधित कुछ विशेष उपाय। मकर संक्रांति सूर्य की सबसे बड़ी संक्रांति है। इन उपायों को आपको इस संक्रांति के दौरान तो जरूर करना चाहिए ताकि सूर्य आपके मजबूत हो, आपको ऊर्जावान बनाए और पॉजिटिव रिजल्ट सूर्य के आपको मिलते रहें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।